नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने पंगा लिया हुआ है भारत के साथ। अब पाकिस्तान ने लिया है पंगा, अब होगा वो नंगा। वो कैसे? किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपको कंट्री को आगे लेके जाना है तो कोई पॉलिसीज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास तो अपने नाम को बचाने की, नाक को बचाने की भी कोई पॉलिसी नहीं है। वो हर रोज डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर वो करता जा रहा है और सबसे बड़ा डिजास्टर है भारत के साथ पंगा। इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है। पैसे कंट्री के पास नहीं है। भीख का कटोरा लेके मोदी जी ने उन्हें ढर ढर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। अब उनकी जो जिसको बोलते हैं कि अकल तो इनकी, आपको पता है कि 1400 सालों से तो कभी अकल आई नहीं। गधों पे ही पैदा हुए थे, गधों पे ही इन्होंने मर जाना है और गधे ही पैदा करते हैं। अब आप सोच के देखिए, हम हमेशा दूसरों की गलतियों से हम सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान है, ना तो उसने श्रीलंका से कुछ सीखा, ना बांग्लादेश से कुछ सीखा। अब जो कुछ श्रीलंका में और बांग्लादेश में हुआ है वो दोनों कंबाइन कर कर वो पाकिस्तान में होने की कगार पर है। श्रीलंका दिवालिया हो गया, पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है। बांग्लादेश में जिहादियों ने टेक ओवर कर लिया, पाकिस्तान में भी जिहादी ही अब टेक ओवर करेंगे। वहाँ पर जो सत्ता है उसे वो कब्ज करेंगे, जैसे बांग्लादेश में किया है। उधर से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी एक, जिसको बोलते हैं कि खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है वो इतना बड़ा थ्रेट बन चुका है इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और कंट्री के वजूद के लिए भी। ये कौन बोल रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा थ्रेट है जो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से एक और खतरे की घंटी आ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बीच में इंटरवीन कर दिया। उन्होंने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आर्मी यहां पर गवर्नमेंट्स को घेरने की कोशिश करती है, अब आर्मी को पीछे हटना चाहिए। यानी कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सुप्रीम कोर्ट है और आर्मी है, ये आमने सामने अपनी बंदूकों को खड़ा करके ये खड़े हैं कि कैसे एक दूसरे का गला काटा जाए। अब जो काम किया है या जहाँ से ये पंगा शुरू हुआ, जिसके लिए बोल रहा हूँ कि भारत से पंगा लिया है, वो तो मैंने बता दिया आपको। इकोनॉमिकली हमने इनको दिवालिया कर दिया है, दिमाग से दिवालिया 1400 सालों से ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि तहलका मचने वाला है। कहाँ पर? पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। वहाँ पर एक रूलिंग आई जो पेशावर का हाई कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन है कि भाई जो तहरीक इंसाफ है, यानी कि पीटीआई, इमरान खान की पार्टी, उसके उसकी फेवर में एक जजमेंट आ गया कि जो एलिजिबिलिटी है रिजर्व्ड पार्लियामेंट्री सीट्स की, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। अब उनके नंबर ऑफ एमपीज और बढ़ने वाले हैं और वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है पार्लियामेंट के अंदर। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की लगता है कि गवर्नमेंट गिरने वाली है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है, जो कोलिशन की गवर्नमेंट है, इसकी जो लेजिटिमिटी है उसे ही ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश करी कि इमरान खान, वही हमारा इमरान खान जिसने हमारे से पैसे लेकर वहाँ की आर्मी की खाड़ खड़ी कर दी है, उसको बैन करने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने। आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने भी उसे बैन करवाने की कोशिश करी, लेकिन सपोर्ट मिल गई सुप्रीम कोर्ट पे। आपको नहीं लगता जैसे वहाँ पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करती है? भाई इमरान खान ने हमारे से पैसे लिए, उसने पैसे दे दिए सुप्रीम कोर्ट को। हमारे यहाँ पर भी हमारे जजेस तो बिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कांग्रेस से पैसे ले लेकर कांग्रेस की फेवर में हमेशा जजमेंट्स करते हैं। वही हाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी है। और जो ये वर्डिक्ट आया है जुलाई 13 को, ये मेजर डिसीजन है जिसको सपोर्ट किया 8 जजेस ने पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, जिसने पीटीआई को हरी झंडी दे दी है कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये एक डायरेक्ट लड़ाई किसके साथ है? आर्मी के साथ, क्योंकि आर्मी नहीं चाहती कि इमरान खान दोबारा से अभी प्रधानमंत्री बने या उनकी पार्टी आगे आए। वो इमरान खान को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने आर्मी के अंदर जो कुछ किया है वो आपके सामने है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और आर्मी दोनों ने एक दूसरे के साथ रुख सख्त कर लिया है और वहाँ पर अब ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ पर रेडिकलाइज्ड जो लोग हैं वो सामने आएंगे और पाकिस्तान का जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ही वो खाना शुरू करेंगे। कोर्ट ने जो पीटीआई की फेवर में ये काम किया है, यानी कि मिलिट्री बैक्ड जो रूलिंग कोलिशन है,
क्योंकि उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो मिलिट्री के आशीर्वाद के साथ चल रही है, हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए, कंट्री में अगर ऐसे दो फाड़ होंगे वो कंट्री का क्या हाल होगा। भीख का कटोरा ऑलरेडी है, अकल है नहीं, कभी भी अकल आ नहीं सकती, रेडिकलाइज्ड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, और 2/3 ऑफ द कंट्री, वो 30 साल की कम एज है उनकी, और जिहादी कितना पैदा कर रहे हैं वहाँ पर, अल्लाह की पूरी मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि अब ना तो पॉलिटिकल सिनेरियो इलेक्शन कमीशन की बात मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री की बात माननी बंद कर दी है, पैसा है नहीं, इंपोर्ट है नहीं, एक्सपोर्ट है नहीं, पैसे भी नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर भी सूंगो और मूतो, यही सुओ मूतो वाला जो भारत में करते हैं वही नोटिस उन्होंने लेना शुरू कर दिया हर चीज़ में, और एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है उसकी सच्चाई 76 सालों से हिडन है, पता बच्चे बच्चे को है, बोल कोई नहीं सकता। दोस्तों, जो जुडिशल सुप्रीमेसी है उसकी बात करनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के अंदर, और ये अब आग इतनी ज़्यादा फैलेगी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इस पॉलिटिकल बैटल्स को, आर्मी और जुडिशरी के बैटल्स को वो सपोर्ट नहीं कर सकता। उसका रीज़न है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। $27 बिलियन तो उसको इस साल चाइना के, सऊदी अरेबिया के और यूएई के वापस करने हैं। हैसियत उसकी ₹1 वापस करने की नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है, आधी से ज़्यादा कंट्री अनएम्प्लॉयड है, और बाकी के जो आधी कंट्री है वो तो काले बोरे डालकर घर पे बैठी है, बच्चे पैदा करती है, वो तो खेती है। तो ये सारे सिनेरियो के बीच में आपको लगता है कि चाइना कह दिया, पाकिस्तान ये अपने आप को सस्टेन कर लेगा? ना तो श्रीलंका से सीखा, ना बांग्लादेश से सीखा, और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये सारी राइवलरी बाहर आनी शुरू हो गई। मुझे लगता है इसी चीज़ के लिए मोदी जी वेट भी कर रहे हैं और शांत भी हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर से सिस्टम के अंदर घुसकर मुझे लगता है जैसे इस चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये कोई मेरी न्यूज़ बनाई हुई नहीं है, किसी की नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज़ है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आई है कि इस कंट्री को अब बचाना इम्पॉसिबल है, जो क्राइसिस वहाँ पर आ चुका है, और जो वहाँ पर हर चीज़ में अल्लाह के नाम पे ये झूठ बोलते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सारा कुछ जो है इसके कारण ये कंट्री अब बच नहीं सकती। यानी कि जो मैं पहले वीडियो बनाया था कि 2024 में पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, वो चीज़ सही होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये जो डीपर एनालिसिस है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी कर दिया गया है, और ये कंट्री अब ठट्ठे खूह में, भाई पंजाबी में वर्ड होता है टठाकू, मतलब कि ऐसा खूह जिसके अंत ही नहीं है, ये उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो है जिसको बोलते हैं कि दो नाव में पैर रखकर अगर कोई चलेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। पाकिस्तान के अंदर भी एक दो नाव में चलने वाला सिस्टम पहले दिन से बना है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो दिखाने के लिए है, और जो एक्चुअल पावर है वो आर्मी के पास है। यानी कि दो नाव में पैर रखकर इनका पूरा कंट्री चलता है, इसको ये हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। जिसने भी दो नाव में पैर रखा है वो हमेशा गिरा ही है, और पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। इसलिए जब मैं बोलता हूँ इस्लाम भी ख़त्म होगा क्योंकि सारी दुनिया इनके खिलाफ हो गई है, पाकिस्तान भी गिरेगा क्योंकि इन्होंने भी कोई ढंग का काम नहीं किया, पूरे दुनिया में इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है अभी, और ऊपर से है भारत से पंगा। भारत इनको जीने देगा? ये मोदी जी का डीएनए नहीं है, हम हिंदुओं का भी नहीं है। जिन्होंने हमारे से पंगा लिया हम उनको घर में घुस के मारेंगे और धक्के मार के ख़त्म भी करेंगे, मारेंगे भी और ख़त्म भी करेंगे। 1000 साल से हिंदुओं ने यही किया इनके साथ, जीने नहीं देंगे इनको। और मोदी जी का तो एक एजेंडा है कि जड़ से उखाड़ कर फेंकना है प्रॉब्लम्स को। 370 जड़ से ख़त्म कर दिया, राम मंदिर में बाबरी मस्जिद को जड़ से ख़त्म किया, और नीचे खुदाई करके 10 स्टोरी नीचे जाके वहाँ से खुदाई शुरू करी है, ताकि इनकी नींव तक, जो गंदी नींव थी इनकी मस्जिद की, वही उखाड़ कर फेंक दी। अब पाकिस्तान नाम का जो चीज़ है वो भी ख़त्म करेंगे मोदी जी। इसके टुकड़े 2 नहीं, 4 नहीं, कितने टुकड़े करने वाले हैं ये सिर्फ मोदी जी जानते हैं। मैं कोई मोदी जी की बढ़ाई करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है। और 2024 में मुझे लगता है मोदी जी की चुप्पी जो है वो उसी तरफ इशारा कर रही है, और मोदी जी जब चुप रहते हैं तो कुछ बहुत बड़ा काम
करते भी हैं। दोस्तों, ये भारत है और ये नया भारत है। ये जो हम आज की डेट में कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम भी कर रहे हैं, वो खुद भी कर रहे हैं। वहाँ पे तो किसी को पैसे दे दो, अल्लाह की ड्यूटी ख़त्म करके वो काम कर ही देंगे, क्योंकि ये कौम सिर्फ पैसे की पीर है और पैसा हमने फेंकना शुरू कर दिया। जो अज्ञात वीर हैं ये ऐसे काम नहीं कर रहे, पैसा लेके काम करते हैं। और अब पाकिस्तान को अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें भी अगर हम यूज़ करना शुरू कर दें उसी तरीके से जैसे वो हमारे यहाँ पर पप्पू को यूज़ करते हैं, हमने इमरान खान को यूज़ किया, अब दोबारा से किसी और पॉलिटिकल फिगर को अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, ताकि उन्हें हम अलाउ ही ना करें स्टेबल होने के लिए। और यही खूबसूरती है हमारी हिंदू गवर्नमेंट्स की, बीजेपी की, मोदी जी की। और ये हमारी कंट्री को एम्पावर करेगी, उन्हें और वीक करेगी। और जैसे वो वीक हो गए वहाँ पर पाकिस्तान में, एक काम और होगा, जो भारत में जिहादी बैठे हैं 30 करोड़, ये भी चुप करके बैठ जाएंगे। भारत में ये पाकिस्तान का गंदा झंडा जो है ये फहरा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब पाकिस्तान नाम का जानवर बचा ही नहीं तो झंडे लहराकर ये अपना नाम या अपनी नाक जो कटी हुई होती है हमेशा ही इनकी, उसको दिखाएंगे कैसे। ये झंडे भी यहाँ पर फहरा नहीं सकते। यानी कि भारत में अगर जिहादियों को कंट्रोल करना है, आपको पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर होगा काम। जो खेल है उसके बाद शुरू होगा, और ये 2024 में मुझे होता हुआ दिखाई देता है। और बेशक मोदी जी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी अभी भी है पार्लियामेंट के अंदर, और इनफ है ये बड़े काम करने के लिए। इसलिए जब वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं मोदी जी की, वो राहुल गांधी के साथ थोड़ी सी बात शेयर करते हैं और कोई भी चीज़ उजागर नहीं कर रहे कि करने वाले क्या हैं। मैं इतना बता सकता हूँ, मोदी जी की हिस्ट्री देखकर कुछ बड़ा होने वाला है, और चिंता मत कीजिए, होगा भी तो ब्यूटीफुल होगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।